रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सूर्य भट्टाचार्य ने पार्टी के कैंप कार्यालय में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर गंभीर सवाल खड़े किए। सूर्य भट्टाचार्य ने कहा कि आज से ठीक 50 साल पहले यानी 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ था। उन्होंने उस समय को याद करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा कि 2014 से 2024 तक का समय भी किसी अघोषित आपातकालीन से कम नहीं। आज गंगा, यमुना, नर्मदा सभी नदियों में बहुत पानी बह चुका है, लेकिन मौजूद केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक आत्मा को ही कुचलने का काम किया है। राज्यसभा में बिना बहस के कृषि कानून पास कर दिए और एक ही झटके में विपक्ष ने 65 संसदों को बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों पर अब सीधा और खुला हमला हो रहा है और ऐसे में जनता को जागरूकता होकर इन घटनाओं को समझना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, पूरे लोकतंत्र का है। झम्मू ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। आने वाले दिनों में इस बयान पर राजनीतिक हलकों में क्या प्रतिक्रिया आती है, सुनिए। 25 जून 2025 और आज से 50 साल पहले 25 जून 75 को देश में आपातकाल लगा। हम सब जानते हैं कि वो परिस्थिति क्या थी और उसके बाद इन 50 वर्षों में गंगा में, यमुना में, दामोदर में, कृष्णा में, कावेरी में, नर्मदा में बहुत सा पानी बह गया और 2014 से भी एक नई धारा शुरू हुई, जो घोषित आपातकाल नहीं लेकिन अघोषित आपातकाल का एक लंबा दौर 11 सालों तक हम लोग देख रहे हैं। आप सबको याद होगा कि 2016 का 8 नवंबर के रात का शाम का 8 बजे एक आर्थिक आपातकाल इस देश को थोपा गया। लोग दर-दर ठोकर खाने को मजबूर रहे। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रही। कई लोग को अपनी जान देनी पड़ी। कई लोगों के रोजगार छीन लिए गए। और जिन उद्देश्यों को बताया गया था कि काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, 1000 रुपए के नोट से बहुत कुछ गलत होता है, उसके स्थान पर 2000 रुपए डाल दिया। फिर उसके 3 वर्षों के बाद एक तरफा आतंकवाद किसानों के साथ लगा दिया गया। आपातकाल राज्यसभा में बिना बहस की किसानों के ऊपर में नए 3 कानून थोप दिए गए। किसान सड़क पर उतर गए। 700 लोगों ने अपनी शहादत दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मेरे लिए मरे हैं क्या? हालांकि जैसे 77 में आपातकाल को वापस किया गया तो उसी तरह उस कानून को भी वापस किया। हम सबको याद है
2023 जब संसद में आपातकाल लग गया, एक साथ विपक्ष के सारे सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया, 95 सदस्य। यह आपातकाल। भारत सरकार का गृह विभाग सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखता है कि आपातकाल के 25 वर्ष पूरा होने पर आप लोग देश को बताइए कि यह जो आपातकाल था वो भारत के संविधान के खिलाफ था। ये बात तो हम लोगों ने 50 साल पहले भी कहा था। उसमें बड़ा विचित्र विचित्र तर्क दिए गए। अर्थवेद, ऋग्वेद को कोट किया गया। कहा गया कि भाई सभा, समिति, संसद, सदन की परिकल्पना बहुत पौराणिक कालों से भारत के सुपल। इन बातों को देखते हुए सभी सरकारें देश की तीन फेज में, एक आज 25 जून से, फिर 21 मार्च 2026, फिर उसका समापन होगा 25 मई 2026। अमृतकाल। देश किस ओर जा रहा है? इतना बड़ा संकट आया था पहलगाम में, जो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नोटबंदी लाया गया था। वो आतंकवादी आज भी घूम रहे। अजीब अजीब स्थिति है। विदेशों में हमारे पार्लियामेंटेरियन को भेजा गया। वे 33 देशों की यात्रा करके आ गए, लेकिन संसद को नहीं बुलाया गया। जब जब विपक्ष या हम संसद बुलाने की बात करते हैं, संसद को नहीं बुलाया जाता। इस अर्थवेद की बात करते हैं, किस सदन सभा की बात करते हैं। देश के बुनियादी जरूरत के जो सवाल है, जो नौकरियां गई, कोरोना का दौर आया, अचानक से आपातकाल लग गया, एक दिन में लॉकडाउन। लोग पैदल चलते चलते अपनी शहादत दिए। रेल के पटरी के बीच में लोगों ने शहादत दिया। अभी तो हम लोग देख रहे हैं, हमारा राज्य तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। जब हमने केंद्र सरकार का कुछ मामलों पे विरोध किया, अपना हक मांगा, तो ईडी, सीबीआई, आईटी, विपक्ष का कोई भी बात करता है, उस पर जांच एजेंसी घुसा दी जाती है। बिना विवेचना के लोगों को बंदी बना लिया जाता है। हमारे राज्य के फादर स्टेन स्वामी को कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उनको अपना शहादत देना पड़ गया जेल के अंदर।
कितना हम लोग चीज को बताएं। इनका मकसद है लोगों के आवाज को बंद करके केवल और केवल इवेंट करना। आज दिल्ली से मशाल निकल रहा है, 6 मशाल। उसका भी नाम क्या है मालूम? ईट टॉर्च। पूरे देश में घूमेगा और सरकारी पदाधिकारी घुमाएंगे। सरकारी पदाधिकारी को बोला गया, आप इसको लेकर जाइए, जगह जगह सभाएं कीजिए, तुरंत द्वार बनाइए। ये तो सारी इवेंट्स, अभी तो 8 नवंबर आने वाला है। केंद्र सरकार बताए 8 नवंबर को उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाए। पूरे विदेश में हमारी देश की प्रतिष्ठा आज धूमिल हो रही है। विश्व संकट में हम आज कहीं अपनी बात नहीं कह पा रहे, और 70 से 80 के दशकों में हम लोग विश्व को एक नया आयाम देते थे, हमारी बातें सुनी जाती थी। आज एक विदेश का राष्ट्रपति कहता है कि हमने सीज फायर करवा दिया। विदेश से हमारे लोग डिपोर्ट होते हैं, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगाकर। उस पर क्यों नहीं बात होती? हमको लगता है कि देश आज विशेष परिस्थिति में आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। प्रेस की आजादी छीन ली गई, पत्रकार जेल के अंदर जा रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट का मूवमेंट पे रोक है। जितने अखबार के पन्ने हैं उनको खरीद लिया जाता है। आज से 11 साल पहले अखबार पहले छपती थी तब बिकती थी, चैनल पहले चलता था तब लोग उसको सब्सक्राइब करते थे। आज तो गवर्नमेंट पहले खरीदती है तब अखबार चलता है। जब चैनल स्पॉन्सर्ड होते हैं तब खबरें चलती। प्रेस फ्रीडम में आज हम निचले पायदान में खड़े हैं। जो पत्रकारिता देश को एक से एक महान नेता दिया, कई प्रधानमंत्री दिए, आज 142वें पायदान पर है। ये मंजर भी आज हमको देखना पड़ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार का जो निर्देश राज्य सरकारों को है, जो भी विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, ऐसे तुगलकी फरमान को हम लोग नहीं
ये देश लोकतंत्र पर चलेगा, यह देश संविधान पर चलेगा, यह देश बाबा साहब के कहने पे चलेगा। गांधी के साथ चलेगा, सुभाष के साथ चलेगा, बुद्ध के साथ चलेगा, कबीर के साथ चलेगा, गुरु नानक के साथ चलेगा। ये देश पाखंड के साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।